ओम शांति। बाप दादा के अति लाडले, हम सब ब्राह्मणों के अति प्यारे ज्येष्ठ भ्राता निर्भय भाई जी, जिन्होंने 19 सितंबर 2024 को रात 11:30 बजे अपने भौतिक देह का त्याग किया और सूक्ष्म वतनवासी बन गए। आपने 66 वर्षों का अपना ईश्वरीय जीवन ऐसे व्यतीत किया जैसे बाप दादा की गोद में पल रहे हो। आपने ईश्वरीय ज्ञान की गहराइयों में जाकर ईश्वरीय जीवन का अनुभव करते हुए हम भाई बहनों के लिए अनेक अनुभव बताए। अपना व्यवहारिक अनुभव बताते हुए अव्यक्त बाप दादा के मिलन की प्राप्तियां बताते हुए भाई जी कहते हैं, बाबा कहते हैं कि मेरे स्थूल वतन में होते हुए भी कई बच्चे मुझे यथार्थ और पूर्ण रीति से पहचानते नहीं हैं। वास्तव में बाबा कौन है यह समझना बहुत कठिन है। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने बच्चों से मुलाकात करते हुए कहा था कि आप जानते हैं बाबा सर्वशक्तिवान है। अगर बाबा अपनी सर्व शक्तियों सहित यहां आए तो जिस तन का आधार लेते हैं वह उन्हें समा नहीं पाएगा। इसलिए बाबा को अपनी शक्तियों को सीमित करना पड़ता है। अगर हम अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि के दृश्य का उनके आने से पहले, आने के बाद, उपस्थिति और प्रस्थान तक का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि इन सब में अनुभव का सागर ही समाया हुआ है। भाई जी कहते, मुझे विश्वास है कि आपको भी इसी तरह का अनुभव है। इसमें हम विदेही अवस्था, देही अभिमानी स्थिति, शांति, हल्कापन, ज्योति स्वरूप स्थिति आदि सर्व अनुभूतियों को पाते हैं। बाबा आया है, यह संकल्प और भाव मन को शांत कर देते हैं, क्योंकि बाबा शांति की दुनिया से आए हैं। वायुमंडल भी बहुत शांत हो जाता है। बाबा अर्थात अविनाशी माता पिता, अविनाशी माता पिता के साथ मधुर मिलन से आत्मा बेहद खुशी का अनुभव करने लगती है। जब बाबा दृष्टि दे रहे होते हैं तब संकल्प रहित एक अनोखी शांति का गहरा अनुभव होता रहता है। खुशी बढ़ती जाती है। बाबा की उपस्थिति आत्मा को आनंद और शांति का शीघ्रगामी अनुभव कराती है। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लगती है। कभी प्यार के प्रकंपन बहुत गहरे होते हैं, कभी शक्ति, शांति और आनंद के प्रकंपन बहुत गहरे होते हैं। अगर हमारी ग्रहण करने की शक्ति सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव है तो मन में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम जान सकते हैं। पूरे कल्प में यह एक ही समय है, यही सुहावना अवसर है जबकि बाबा को वे जैसे हैं वैसे यथार्थ रूप से अनुभव कर सकते हैं। कुछ बहन भाई समझते हैं कि यह व्यक्तिगत मुलाकात केवल कुछ घड़ियों की है। आप ऐसे समझें कि बाबा खास मेरे लिए ही मुरली सुनाने आया है। उनकी दृष्टि सिर्फ मेरे ऊपर ही है। बाबा के साथ मैं अकेला या अकेली ही हूं। ऐसे समझने से
और इस अनुभव में रहने से मुरली के अंत में आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दिल भरपूर हो गया, मैं संतुष्ट हो गया। कई बार हमें आश्चर्य होता है कि जो हम चाह रहे होते हैं वही बाबा हमें दे देता है। जो हम सोचते हैं वही बात बाबा कह देता है। जब बाबा वरदान देते हैं तब लगता है कि बाबा ने मेरी जन्म पत्री पढ़ ली अथवा मेरी जन्म पत्री को खोलकर मुझे दिखा दिया है। बाबा जो वरदान हमें देते हैं उसकी हर लाइन का विश्लेषण करना चाहिए। प्रथम 2 लाइन हमारे व्यक्तित्व की तस्वीर को स्पष्ट दर्शाती हैं। आगे की 2 लाइन जिसकी जरूरत है उसको बताती हैं। उसके आगे की 2 लाइनें जरूरत को प्राप्त करने की विधि बताती हैं। अंतिम लाइन में वरदान समाया रहता है। बाबा के वरदान और उस पर हमारा दृढ़ निश्चय ही हमें आगे बढ़ाता है और भविष्य सफलता का दृश्य दिखाता है। हम दूसरों के वरदान का भी अवलोकन कर सकते हैं। हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है। हर आत्मा की जरूरत भी अलग अलग होती है। आत्मा जो जो चाहती है उसे बाबा प्राप्त कराता है। बाबा हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों को भी हम दुआएं कैसे दें। बाबा से प्राप्त वरदानों को अगर हम धारण कर सकते हैं तो हमें अतीव खुशी होती है। कई बार बाबा बच्चों से पूछता है कि कब बाप दादा से मिले थे। बाबा हमें अपनेपन का एहसास कराता है। बाबा हमें अपनी संतान के रूप में देखते हैं और पालना देते हैं। बाबा कभी यह नहीं कहते कि आप फलानी आत्मा के पास जाओ और कोई समाधान पाओ या सहायता लो। वे हमेशा हर बच्चे को डायरेक्शन, अपने से मदद लेने का रास्ता बताते हैं। बाबा हमसे बेहद प्यार करते हैं और हमें अतः मदद करते हैं। बाबा हमारे में बड़ा आत्मविश्वास भरते हैं। जब हमें सतगुरु, सत मार्गदर्शक मिला तो अन्य सब शिक्षक और गुरुओं से मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, ये विशेष भाई जी के अनुभव युक्त विचार जो अव्यक्त बाप दादा मिलन से प्राप्तियों के थे। इन स्मृतियों को यदि हम बार बार मनन करेंगे तो अव्यक्त मिलन में हम भी स्वतः और सहज सर्व प्राप्तियों से स्वयं को भरपूर करेंगे। भाई जी ने विशेष इशारा दिया कि बाबा हमसे यही चाहता है कि हम सर्व खजानों से भरपूर, संपूर्ण संपन्न, अतीन्द्रिय खुशी का अनुभव करते रहें, जिसके लिए बाबा को सर्व संबंधों से अपना बना लो। बाबा से सर्व प्राप्तियां कर लो। प्राप्तियां करने का यही एक समय है, यही सुहावना अवसर है जब हम बाबा जैसा है, बाबा को वैसे ही यथार्थ रूप में अनुभव कर सकते हैं और उससे सर्व खजानों की प्राप्तियां स्वतः और सहज कर सकते हैं। ऐसे ही और भाई जी के विशेष व्यवहारिक अनुभवों को जानने के लिए हमें ज्ञान मंजूषा पुस्तक के और भाई जी के विचारों का मनन करना है। आगे और मनन करेंगे। अच्छा, ओम शांति।